बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल वॉइस के तमाम मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हमने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ मुस्कुराहट का सबब बनी हुई है? फरमाया, मेरे दो उम्मती अल्लाह ताला के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए हैं। एक कहता है कि या अल्लाह, उसने मुझ पर जुल्म किया है, मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह पाक उस जालिम से फरमाता है कि अपने जुल्म का बदला अदा करो। जालिम जवाब देता है, या रब, अब मेरी कोई नेकी बाकी नहीं रही कि जुल्म के बदले में उसे दे दूँ। तो वो मजलूम कहता है कि ए अल्लाह, मेरे गुनाहों का बोझ उस पर ला दे। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबीदा हो गए और फरमाने लगे, वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। लोग उस बात की हाजतमंद होंगे कि अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर धर दे। अब अल्लाह पाक तालिब इंतकाम यानी मजलूम से फरमाएगा, नजर उठाकर जन्नत की तरफ देख। वो सर उठाकर जन्नत की तरफ देखेगा और अर्ज करेगा, या रब, इसमें तो चांदी और सोने के महल हैं और मोतियों के बने हुए हैं। या रब, क्या ये किसी नबी, किसी सिद्दीक और किसी शहीद के हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, जो उसकी कीमत अदा करता है उसको दे दिए जाते हैं। वो कहेगा, या रब, भला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? अल्लाह ताला फरमाएगा, तो उसकी कीमत अदा कर सकता है। अब वो अर्ज करेगा, या रब, किस तरह? अल्लाह जल्ल शानो व शान फरमाएगा, इस तरह के तू अपने भाई को माफ कर दे। वो कहेगा, या रब, मैंने माफ किया। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो, आपस में सुलह कायम रखो, क्योंकि क़यामत के रोज अल्लाह पाक भी मोमिनीन के दरमियान में सुलह करवाने वाला है।